पुरानी पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सर्जन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सर्जन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील हैं। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहाँ न जरा है, न जन्म और न मृत्यु। वे सब एकावस्था में रहते हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा के से लेकर क्षुद्र जीव चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या च्युत हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब लोग मिलके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आप लोग आगे आइए ना, आगे आप पीछे बैठ के थोड़ा सुनते हैं, आगे आइए। सुनना नहीं चाहते आप तो इधर आ जाओ ना, सामने आ जाओ ना, सामने बैठ के सुनते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, सामने से निकल जाना, आप आ जाओ, आओ सामने आओ। ठीक है जाइए, फिर सुनना है तो सामने बैठो ना, पीछे नहीं बैठते। तो कुछ याद है किसी को? कुछ पढ़ा हमने? किसी को याद है कुछ? नहीं।
आपको कुछ याद है? नहीं? अच्छा, आप बताओ। शाबाश, वेरी गुड। समझा? आपने समझा ये क्या बोल रहे हैं इन्होंने? हाँ, तो ये इन्होंने बताया, इन्होंने सुना है ध्यान से ना। प्रभुपाद जी भी समझा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि दो तरह के जीव है। जीवात्माएं जो हैं दो तरह की होती हैं। एक जो है वो क्षर है और एक जो है अक्षर है। क्षर मतलब जो नीचे गिर सकती है। अक्षर मतलब गिरती नहीं है वो, है ना। तो क्षर वो हैं जो इस भौतिक संसार का आश्रय लेते हैं, क्योंकि भौतिक संसार खुद ही विनाशकाल काल है ना, विनाशकारी है ये भी, इसका क्षय हो जाता है। तो इस तरह से जो इसका संसर्ग करेंगे भौतिक संसार का, वो भी क्षय हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम सनातन हैं, हम सनातन हैं। लेकिन क्योंकि हम इस शरीर का आश्रय ले लेते हैं, शरीर को अपना मान बैठते हैं। अब ये जप करने में लगे हुए हैं, ऐसे 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 करने से जप थोड़ा होता है। सुनो, जप को भी सुनना चाहिए। जो भगवान के नाम हैं उनको सुनने से, तो सुनने से सारी भक्ति होती है, श्रवण से भक्ति शुरू होती है। और ये जो भगवान के नाम हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दिव्य है, दिव्य साउंड है ये, इसको सुनो। पता नहीं एक्चुअली हमें कोई समझाता ही नहीं है क्या बात है। हरे कृष्ण महामंत्र का क्या ये दिव्य ध्वनि है ये। भगवान के धाम से आई है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोकेर प्रेम धन, ये गोलोक धाम से आया है ये नाम। हमें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, बस हरे कृष्णा बोलते रहते हैं, कुछ फायदा भी नहीं होता। अगर भगवान के नामों का हम शुद्ध नाम, भगवान के नामों का ध्यान से हम जप करें तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हमें किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। फिर गधे की तरह काम करने की जरूरत ही नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। फिर तो भगवान मिल गया हमें। भगवान और भगवान के नाम एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु, दो वस्तुएं नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि दो तरह के जीव हैं। वो जीव जो भौतिक प्रकृति का आश्रय लेते हैं, मीन्स इस भौतिक संसार का, शरीर को अपना मानते हैं और शरीर को मैं मानते हैं। तो वो जो है वो आखिर में फ्रस्ट्रेट होते हैं, गिरते हैं। कुछ भी बन जाओ आप, है? अब यहाँ पे कई लोग हैं जिनकी समाधि बनी हुई है, यहाँ पे शांति वन में जाओ, वहाँ समाधि बनी हुई है। और कई वो बताते हैं कि अगला जन्म जो है वो कुत्ते का हुआ उनका, अगला जन्म कुत्ते बने वो। नहीं समझ आई बात? नहीं आई समझ में? आपको आई? किसको आई? हाँ, क्या कि इस जन्म में आपने बहुत बड़ा काम किया कि आपकी बहुत सुंदर समाधि बना दी गई, बहुत सुंदर, बड़ा पैसा लगा के, बहुत लाखों रुपए लगा के आपकी समाधि बनाई, और अगले जन्म कुत्ते का जन्म ले रहे हो आप, तो क्या फायदा हुआ? क्योंकि जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि मैं एक जीवात्मा हूं, ये शरीर जो है टेम्पोरेरी है, तो फिर हम इसीलिए कहा कि वो तो फिर गिरा हुआ ही, वो तो क्षर है, वो च्युत है, वो गिर जाएगा वो। आखिर में तो खत्म ना सब कुछ। बहुत आपने तरक्की कर ली, बहुत बड़े बड़े महल बना लिए, बहुत सब कुछ कर लिया, आखिर में फिर सब यहीं का यहीं रह गया, साथ क्या गया? तो हमें ये समझना है। आपको ये समझ आता है कि हम जीवात्मा हैं, हम एक आत्मा है, शरीर से अलग हमारा अस्तित्व है? समझ आता है? कैसे कैसे समझ आता है? कैसे?
नहीं तो ब्रेन कंट्रोल करता है ना। जैसे यदि किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर तो आत्मा तो होती है, उसमें जीवित होता है, फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ब्रेन कंट्रोल करता है ना। वो कहते हैं जी क्योंकि ब्रेन में यहाँ क्लॉट हो गया, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट हुआ, पैरालिसिस हो गया। तो फिर आप कहाँ थे? आत्मा का तो कोई वहाँ पे जिक्र ही नहीं आता। डॉक्टर तो कहते हैं कोई डॉक्टर तो आत्मा देख ही नहीं पाते। डॉक्टर तो नहीं मानते आत्मा को, मानते हैं? सब मानते हैं? आत्मा दिखाई नहीं देती। वो चीज जो दिखाई नहीं देती वो होती नहीं है। नहीं, जो चीज दिखाई नहीं देती वो तो होती नहीं है। कैसे? हवा महसूस तो होती है ना, हवा चलेगी तो महसूस तो होगी आपको। तो फिर आत्मा तो ऐसे कोई महसूस होती है आत्मा? बताइए, आप बताओ। शाबाश। आत्मा जो है उसका, जैसे यहाँ पे बल्ब जल रहा है तो इसकी सारी रोशनी फैली हुई है कमरे में, रोशनी से पता लगता है वो बल्ब जल रहा है। तो ऐसी आत्मा के कारण ही हमें चेतना है। यहाँ तक हमें कोई ऐसे मारता है तो हमें पता लगता है कि हमें दर्द हो रहा है। ये चेतना जो है आत्मा के कारण है। और सबसे बड़ा जो इसका, बातें नहीं करिए, आराम से जाइए, क्लास चल रही है यहाँ पे। सबसे बड़ा जो इसका समझना है वो ये है कि जैसे जब हम छोटे थे, हम मान लो 5 साल के थे, तो हमें वो घटना याद है ना? आपको भी याद होगी 5 साल की घटना, क्या नहीं याद? जब आप 4 साल के थे, 5 साल के थे, 6 साल के थे, याद है? नहीं। लेकिन हमारा शरीर तो बिल्कुल बदल गया है, एक एक सेल हमारे शरीर का बदल गया है। तो फिर याद कौन रख रहा है? शरीर तो बिल्कुल बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, ब्रेन भी बदल गया, सब बदल गया। ये साइंटिफिक ट्रूथ है। 20 साल में, बल्कि 7-8 साल में ही पूरे सेल बदल जाते हैं। 20 साल में तो बदल ही जाते हैं, शरीर वैसे ही बदला जाता है, पहचान भी नहीं पाते आप। बचपन में हमारी दाढ़ी मूछें नहीं थी, है कि नहीं? लेकिन हमें वो चीजें याद, तो वो याद कौन कर रहा है? कौन सी चीज याद है? या मैं और उदाहरण देता हूं, आप आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ, सुनो ध्यान से आके, शाबाश। जैसे मान लो आपके पास कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर जो है वो खराब हो गया और उसकी जगह आप नया कंप्यूटर ले आए। तो जो पुराने कंप्यूटर में मेमोरी थी, उसमें चीजें डाली हुई थी, वो ऑटोमेटिकली नए कंप्यूटर में आ जाएंगी? नहीं आएंगी ना ऑटोमेटिक, वो तो खाली है, उसमें क्या है? मैंने अभी अपना वो डेस्कटॉप ठीक करवाया तो उसने कहा जी हार्ड डिस्क खराब है, उसने हार्ड डिस्क बदल दी, वो खाली, उसमें कुछ है ही नहीं। मैं तो बड़े मजे से उसमें लेक्चर सुनता था, ये सुनता है ही नहीं कुछ भी। तो फिर हमारे तो सब कुछ बदल गया, तो फिर कौन याद कर रहा है? कोई चीज ऐसी है ना जो हमेशा आ रही है, जो बचपन में भी थी और अभी भी है, वही है आत्मा। यही भगवान उदाहरण दे रहे हैं, देहीनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। अर्जुन, तुम शरीर बदलते हो, है? कौमार आता है, यौवन आता है, बुढ़ापा आता है। इसी तरह से आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है, जिसको आप मृत्यु बोलते हो। मृत्यु क्या है? एक शरीर पुराना हो गया, खराब हो गया, उसको छोड़ के नया शरीर धारण कर लिया। लेकिन क्यों? क्योंकि हम आत्मा को देखने का प्रयास ही नहीं करते। हालांकि सूक्ष्म चीजें भी देखी जा सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मन है, सब कहते हैं ना मनोरंजन, मन का रंजन करते हैं और मन के बारे में बातें भी करते हैं। नहीं, साइकोलॉजिस्ट जो है वो किसके बारे में, माइंड या मन, उसके बारे में तो कहते हैं। साइकोलॉजी जो है वो मन की हुई तो विज्ञान है सारा, मनोविज्ञान कहते हैं उसे हिंदी में ना। तो मन नजर तो आता नहीं है, किसको मन नजर आती है? या आता है नजर? जैसे मान लो आपको प्रभु जी मन बहुत भारी है, आज मन बहुत भारी है, तो मैं क्या कहूंगा, जरा माता जी खड़े हो जाओ, देखो कितना वेट है, कितना भार बढ़ गया। बढ़ जाएगा? नहीं।
मन भारी हो, हल्का हो, आप उसको, या मैं थर्मामीटर डालूं आपके मुंह में कि देखूं मन कितना उदासी है, कितना उदासी है, 99 है या कम है, पता लग जाएगा उदासी का? थर्मामीटर नहीं पता लगेगा। तो मन को तो आप मन से ही पकड़ सकते हो। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने तरीके से जानने का प्रयास करते हैं, समझ रहे हो? तो इन सबसे सूक्ष्म है आत्मा। तो आत्मा को भी हम देख सकते हैं, आत्मा को भी महसूस कर सकते हैं, आत्मा के लेवल पे भी कार्य कर सकते हैं अगर हम ट्रेनिंग लें। तो ट्रेनिंग, अभ्यास करें, ट्रेनिंग लें। तो भगवत गीता जो है उसी की ट्रेनिंग दे रही है हमें कि कैसे हम आत्मा को देखें। जैसे कहते हैं ना, नजर नहीं आती, नजर आती है, तरीका है, सूक्ष्म है ना, इसलिए ऐसे ही नजर नहीं आ जाएगी। जैसे ये चीजें नजर आ जाती हैं, ये तो ऐसे ही नजर आ जाएगी। इसको तो आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, सूंघ भी सकते हो, टेस्ट भी ले सकते हो, कोई भी इंद्रिय से पकड़ सकते हो इसको। तो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों से पकड़ सकते हो इसको। ठोस चीज जो है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी को 5 इंद्रियों से पकड़ सकते हो। फिर उसके बाद आता है, क्या आता है? पानी। पानी को आप 1 इंद्रिय से नहीं पकड़ सकते, 4 इंद्रियों से पकड़ सकते हो। कौन सी इंद्रिय से नहीं पकड़ सकते? पानी है, आप समझे नहीं। पानी की आवाज नहीं होती, झरझर झरना, झरझर, रिम झिम, बरसात नहीं आती, रिम झिम रिम, झरझर झरना भय। हाँ, गंध नहीं होती, उन्हें गंध होती नहीं है, पकड़ोगे कैसे? जो स्वच्छ वाटर होता है, स्वच्छ पानी होता है, उसमें गंध ही नहीं होती। गंध तो डालते हो, गंध मतलब कि कुछ कंटेमिनेशन हो गया। फिर अग्नि को 2 इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते, सिर्फ 3 इंद्रियों से पकड़ सकते हो। अग्नि पकड़ो, बताओ कौन कौन सी इंद्रियों से अग्नि को नहीं पकड़ सकते, अग्नियों को महसूस नहीं कर सकते, अग्नि की प्रेजेंस को जान नहीं सकते? 2 इंद्रियों से नहीं जान सकते, 3 इंद्रियों से जान सकते हो। कौन कौन सी इंद्रियों से जान सकते हो, कौन कौन सी इंद्रियों से नहीं, बताओ? है स्वाद, और गंध। गंध उसमें, पानी में नहीं है तो उसमें कहां से होगी गंध? उसको देख सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, उसकी आवाज सुन सकते हो। हवा 4 इंद्रियों, सिर्फ 1 इंद्रिय से, सिर्फ स्पर्श से बस छू के जाएगी, है ना? और जो आकाश है, सिर्फ सुन सकते हो उसको, आकाश में सिर्फ शब्द होता है बस, है ना? और मन, बुद्धि और अहंकार कोई भी स्थूल इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते। ये स्थूल इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकते। मन, बुद्धि और अहंकार। पता लगता है कि कितना इंटेलिजेंस है, देखने से पता लग जाता है। शक्ल से दिखाई दे देता है ये बहुत इंटेलिजेंट है, पता लग जाता है। शक्ल से थोड़ा पता लगता है कि इंटेलिजेंट है कि बुद्धू है, ना ही उसका पता लगता है कि मन का, ना अहंकार का, कितना अहंकारी है ये भी नहीं पता लगता। जब उसकी एक्टिविटीज देखेंगे, जब बातें करेंगे, तब पता लगेगा। समझ आ रही है बातें? तो इन सबसे परे है आत्मा, सूक्ष्म, सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। उसको बताया कि जैसे बाल का आगे का भाग है, उसके 10,000 हिस्से करो, तब आत्मा आपको, इतनी सूक्ष्म है आत्मा। उसके बारे में यहां बताया गया। कैसे देखोगे? लेकिन देख सकते हो। जैसे एटम को भी देख लेते हैं, एटम कितना सूक्ष्म होता है, साइंटिस्ट देख लेते हैं ना एटम को। आपने देखा है ना? ट्रेनिंग है उसकी। एटम या एटम के और भी उन्होंने और पार्टिकल निकाला है, गॉड पार्टिकल, उसको क्या नाम कहते हैं, गॉड पार्टिकल, उसको भी देख लेते हैं। लेकिन तरीका है, 12 साल की ट्रेनिंग चाहिए उसको देखने के लिए। साइंस पढ़ी है आपने? साइंस आपने पढ़ी है? साइंस गॉड पार्टिकल के बारे में सुना है? नहीं। सबसे छोटा पार्टिकल उन्होंने निकाला है कि जो पदार्थ है, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, उससे भी छोटा है, उसका नाम रख दिया गॉड पार्टिकल। उसको देख सकते, गॉड पार्टिकल, उसको देख सकते हो आप। लेकिन आपको 12 साल पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी देखने के लिए, ऐसे नहीं देख सकते। समझ?
तो उसको पदार्थ को देखने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, तो आत्मा को देखने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, इतनी सूक्ष्म है वो। तो भगवद गीता उसी की ट्रेनिंग है। तो यहाँ पे भगवान जो है बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये अब गिर गई है, ये गिर गए हैं हम भौतिक, हम यहाँ के नहीं हैं, हम भगवान के धाम के हैं, लेकिन यहाँ गिर गए हैं हम लोग। और गिर के जो है हम अपना असली जो हमारे संबंध हैं वो भूल गए हैं, और नकली संबंधों को हम असली समझे बैठे हैं। असली संबंध हमारा भगवान से है, लेकिन इस संबंध को भूल के हम नकली जो संबंध है उनको अपना समझे बैठे हैं। और इसी कारण से हम लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, है ना? यही कारण है। क्योंकि जब हमारा, जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे एक व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ सड़क पे चोट लगती है, और जब उसको होश आता है तो उसको कुछ याद ही नहीं रहता। उसको बोलते हैं टोटल अमेनेजिया, टोटल बिल्कुल याददाश्त उसकी गुम हो जाती है। मीन्स उसकी पत्नी सामने आती है, उसको पहचान नहीं पाता, उससे पूछो तुम कहाँ रहते हो, उसको पता नहीं है, उससे पूछो तुम्हारा नाम क्या है, नाम भी भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता उसको। पूरा जैसे आप रिफॉर्म वो कर देते हो, क्या फॉर्मेट मार देते हो कंप्यूटर में या फोन पे, सब कुछ उठ जाता है ना, सब कुछ डिलीट हो गया आपका, पुराना सब कुछ। ऐसे ही उसका हाल है, डिलीट पूरा। फिर जो सामने नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, अस्पताल में जहां रहता है, उसको वो अपने लगने लग जाते हैं। जब उसकी पत्नी आती है तो उसको पहचानता नहीं है, कहते कौन आ गया। और जब नर्स आती है तो उससे पहचान होती है, उसको उसका नाम भी पता है, उसका सब कुछ जानता है वो, उसको अपना समझता है कि मेरा ध्यान रख रही है, ये मेरे को दवाई देती है। डॉक्टर का भी वो, समझ रहे हो आप? इसी तरह से जब बच्चा आता है इस संसार में, जब माँ के पेट में होता है, तो शास्त्रों में बताया वो भगवान को प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे इस निकालो, ये कहाँ डाल दिया मुझे, कहाँ जेल में डाल दिया, छोटी सी जगह है, काल कोठरी, काल कोठरी में कहाँ डाल दिया मुझे, इतनी सी जगह में 9 महीने रहना पड़ रहा है, क्या सजा दे दी, कीड़े मकोड़े काट रहे हैं। ये माँ जब सिगरेट पीती है तो मुझे इतना कष्ट होता है, ये गोलगप्पे खाती है तो मेरे लगती है मेरे मासूम शरीर को, भगवान निकालो, आपका भजन करूंगा। याद करता है, शास्त्रों में वर्णन है, भागवतम में पढ़ लो आप, 3 स्कंद में वर्णन आता है कैसे याद करता है। लेकिन जैसे ही छोटी सी जगह उसे निकलना पड़ता है, उसको इतना बड़ा सिर होता है उसका, तो जब बाहर निकलता है तो हेड इंजरी होती है उसको, टोटल अमेनेजिया, सब भूल जाता है भगवान के बारे में, मैं कौन कहाँ क्या। और जो सामने नजर आता है आदमी, पापा 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 मम्मा 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 चाचा 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 दादा 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 दादा, और समझते हमारे रिश्ते बन गए, मैं दादाजी है, नाना 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 जी है, नाना जी। नहीं समझ आ रही बातें? नहीं आ रही। वो भूल गया असली रिलेशनशिप को, जिसके बारे में याद कर रहा था, जिसको कह रहा था निकालो, है, और जिनसे कोई संबंध नहीं है उनसे संबंध बना के बैठ गया। और फिर कष्ट तो पाएगा ही ना। अगर जो व्यक्ति है जो अपने नर्सों से डॉक्टरों से संबंध बना ले और अपना घर, उसका इतनी बड़ी कोठी है, इतना बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, तो क्या है ना? तो इसी तरह से हम लोग भी बिलोंग करते हैं, भगवान कृष्ण के बच्चे हैं हम। वो कृष्ण जो हैं बहुत अमीर हैं। अमीर क्या, षडैश्वर्यों से पूर्ण है, उनके पास षडैश्वर्य हैं। षडैश्वर्य समझते हो? 6 ऐश्वर्य समझते हो? 6 ऑपुलेंसेस हैं उनके पास। आप समझते हो? कौन समझता है? 6 ऑपुलेंसेस हैं। प्रभु जी बताओ, ऊंचा बोलो, ऊंचा, सबको पता लगे। यश,
ये ऑपुलेंस है भगवान के पास। भगवान सबसे ज्यादा धनी है, इतना धन इतना धन इतना धन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान के भक्त भी धनी होते हैं। लोग कई बार कहते हैं ये इस्कॉन में ना, इस्कॉन जो है ना धनी लोगों की संस्था है। सुना आपने? सुना? कहते हैं ना ये इस्कॉन ना सारे धनी लोगों की संस्था है। ये वो भैया धनी नहीं होगे तो हो जाओगे। भगवान के साथ अगर आप बिरला टाटा के पास रहोगे, उनकी फैमिली में रहोगे, तो धनी ना धनी रहोगे। वहां लक्ष्मीपति है, सहस्त्र लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं, तो आपको कहां से कमी रहेगी। भगवान धन है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है भगवान, सबसे ज्यादा बलशाली हैं। इतनी सी उंगली पे सारे गोवर्धन पर्वत को धारण कर लेते हैं। लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं ना ओलंपिक में, 500 किलो उठा लिया, थोड़ा नीचे फेंकते, देखा कभी ओलंपिक कंपटीशन? देखा? ऐसे उठाते हैं 500 किलो या कितना भी, 700 किलो, नीचे फेंक देते एकदम। नहीं देखा कभी? 1 सेकंड मुश्किल से रखते हैं, 2 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं बाहर उठा सकते। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत 7 दिन उठाया इस उंगली पे। वो ऐसा नहीं जोर लगा रहे हैं, वो गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत नहीं, ऐसे उठा लिया ऐसे। और क्या बलशाली चाहिए आपको? है? और यश है, सारी दुनिया में सब जानते हैं भगवान को। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो भगवान को ना जानता हो, उसको पता ना हो कौन है। लेकिन यश का मतलब तो ये होता है ना, नहीं समझते? यश, फेमस, भगवान सबसे ज्यादा फेमस, सारी दुनिया में जानते हैं भगवान। भगवान का सारी दुनिया में यश है। और बैरागी है, सब कुछ उनका होते हुए भी वो अटैच नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इतना बड़ा संसार बनाते हैं, फिर उसको मिटा भी देते हैं, कोई उनको कोई अटैचमेंट नहीं है। आप समझ गए? ज्ञानी है, सारा ऐश्वर्य। तो जब आप ऐसे भगवान के बंदे हो, ऐसे भगवान के बच्चे हो, तो फिर हम दुखी क्यों हो रहे हैं? थोड़े से धन के पीछे दुखी हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? अगर मान लो आप कोई धनी बनना चाहते हैं, मान लो, और आप आश्रय ले लेते हो एक भिखारी का, तो धनी कहां से बनोगे? वो तो वही जो धन आपके पास है वो भी लूट के ले जाएगा आपसे। अमीर व्यक्ति का आपको आश्रय लेना चाहिए ना, उसके शरण लेनी चाहिए, उसकी शरण में जाना चाहिए ना। तो इसी तरह से अगर हम चाहते हैं, जैसे यहां बताया है, अच्युत, ताकि हम हमेशा खुश रहें, हम कभी गिरे नहीं अपनी पोजीशन से, तो उनके हमें आश्रय लेना है जो कभी गिरते नहीं है, भगवान। और यही हमारी नेचुरल स्थिति भी है। लेकिन माया के कारण जो है, इल्यूजन के कारण हम सोच रहे हैं कि नहीं, ये मैं शरीर मैं हूं और शरीर से जो संबंधित चीजें हैं वो मेरी हैं। वो है ही नहीं। वो जो है नहीं, अगर वो उसको हम मान लेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? पागल ऐसा ही तो होता है। पागल जो है वो अपने आप को कुछ भी समझ लेता है, मैं तो राजा हूं, मैं यहाँ का राजा हूं। देखे नहीं पागल? देखे कोई नहीं? कुछ भी समझ लेते हैं अपने आप को। तो इसी तरह से हमें भी ये नहीं समझना मैं बंगाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं क्या हूँ? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान का दास हूँ। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है ना। प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि जो परिवर्तन है भौतिक जगत में, जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न जरा, न जन्म और न मृत्यु। वहां शरीर, क्योंकि वहां इस शरीर इस विनाशकारी तत्वों का नहीं बना हुआ। ये 5 तत्व जो मैंने बताए, भूमि, अपो, अनलो, वायु, खम, मतलब 5 भूत तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, पानी या जल, और अग्नि, और वायु, और आकाश। ये 5 तत्व जो हैं ये विनाश होने वाले हैं, यहाँ परमानेंट नहीं है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो बना हुआ है सत्य, चित्त और आनंद का। सत्य, चित्त, आनंद, ये शाश्वत हैं, ये इनका विनाश नहीं होता ना। सत्य का मतलब ही है इटर्नल, हमेशा। चित्त का मतलब है पूरा ज्ञान,
और आनंद हमेशा आनंद में, और हमारी आत्मा उसी की अंश है, तो हम भी हमेशा आनंद में रह सकते हैं, हमेशा रह सकते हैं आनंद में। खुशी का मतलब यह है जो हमेशा रहे, तो थोड़ी देर के लिए रहे वो कहाँ खुशी है। हम थोड़ी देर की जो मजा है उसको खुशी समझते हैं। मजे में और खुशी में फर्क है। मजा तो थोड़ी देर के लिए होता है, प्लेजर, इंग्लिश में कहते हैं प्लेजर, वो थोड़ी देर के लिए होता है, प्लेजर आ गया बस। वो प्लेजर जो है वो थोड़ी देर में मिजरी में भी कन्वर्ट हो जाता है। आपको मान लो बहुत तेज भूख लगी है, आपको अच्छा खाना मिल गया, आपने खा लिया और आपने सोचा बड़ा मजा आ रहा है, जरा ज्यादा खा लूं और खा लूं, तो वही खाना पेट में दर्द कर देगा, वही आपको बीमारी कर देगा। नहीं, कोई भी चीज है ना, इसीलिए कहावत है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसीलिए कहावत है। भौतिक संसार में आप कोई भी एक्सेस करोगे वो उल्टी हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए यहां का जो आपको प्लेजर है वो बिल्कुल, लेकिन जो आनंद है भगवान के चीजों में, भगवान के धाम में, भगवान के साथ, वो परमानेंट है, वो कभी खत्म नहीं होता। 24 घंटे का आनंद है वो। और हम क्योंकि आत्मा है इसीलिए हम भी 24 घंटे का आनंद चाहते हैं, नहीं या 1 मिनट का चाहते हो आप। लेकिन हम जो तरीका अपना रहे हैं वो गलत अपना रहे हैं। जैसे अगर मान लो आप प्यासे हो और आप पानी की तलाश कहां कर रहे हो, रेगिस्तान में, तो आपको पानी मिल जाएगा है? रेगिस्तान में पानी मिल जाएगा, नजर जरूर आएगा, पानी नजर आएगा वहां पे, लेकिन वो प्यास बुझाने वाला नहीं है, वो लिश्कारा है, इल्यूजन है। इसी तरह से ये जो संसार है, यहां पे आनंद सुख, परमानेंट सुख, हमेशा आनंद है नहीं, नजर आता है। ओ देखो यार वो बड़ा सुखी है, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, बच्चे, इतनी अच्छी सुंदर पत्नी, और क्या चाहिए, बड़ा खुश है, हमेशा ही खुश रहता है। पूछ लो जरा जाके, खुश रहता है कि नींद आती नहीं उसको रात को, तो गोलियां खानी पड़ती हैं। नहीं जानते ऐसे लोगों को? मैं जानता हूं, नींद ही नहीं आती उसको सब कुछ होने के बाद, और रात को नींद नहीं आती और सुबह नींद नहीं खुलती। रात को नींद नहीं आती, गोलियां लेके नींद सो गया, अब नींद नहीं खुल रही सुबह सुबह। अब बताओ, एक छोटी सी जो चीज है नींद आना, वही आपके जीवन में नहीं है, क्या सुख क्या है, पैसा क्या करेगा, ये सारी चीजें क्या करेंगी, क्या इसकी फायदा है? ये है माया। इसको ना समझते हुए हम फिर उसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, देखा देखी, वो इल्यूजन के कारण। दूर से वो सुखी है, वो सुखी है, जैसे दूर पानी नजर आता है। आपको समझ आ रहा है? क्या क्या समझ आया? शाबाश, तो सब समझ गई ये लड़की, तो शाबाश, वेरी गुड। तो जो ये मेटीरियली जो चीजें हमें, वो एक प्लेजर है, वो खुशी नहीं है, प्लेजर है, मजा, मजा आ गया। जैसे आप जायंट व्हील में बैठते हो, मजा आ गया, मजा आया ना, बस खत्म, सीन खत्म। खुशी जो है परमानेंट है, 24 घंटे की है जो खुशी है। जो खुश व्यक्ति है वो हर हालात में खुश रहेगा। ये नहीं है कि बाहर की जो चीजें हैं उसको प्रभावित करेंगी। कि मैं बड़ा खुश था, आके सारा उसने मजे में मजा किरकिरा कर दिया मेरा। उसका मजा किरकिरा कभी नहीं होता, कोई सिचुएशन उसका मजा किरकिरा नहीं कर सकती। जो खुश होता है व्यक्ति, है ना, वही असली खुशी है, उसके लिए हमें जाना चाहिए। बाहर का तो ये बहुत अच्छा, ये इल्यूजन है। खुश कौन है? इसीलिए नानक कहेंगे, नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, सारे संसार में सब लोग दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है। सुखी सिर्फ नजर आते हैं, सुखी है नहीं, नजर आते हैं दूर से। जैसे रेत में आपको पानी नजर आता है,
लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि पानी है ही नहीं। गंगा के पास जाओ, गंगा नदी में भरपेट पानी पियो, प्यास बुझ जाएगी। ऐसा नहीं कि पानी है नहीं, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हो आप। इसी तरह से जो खुशी है, आनंद है, आध्यात्मिक जीवन में है। यही यहां पे बताया है ना, पोपा जी बता रहे हैं। अतएव ये सब क्षर या च्युत हैं, चाहे ब्रह्मा हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे चींटी हो छोटी सी, सब क्षर है भौतिक संसार में। किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में तो हम इस संसार में भी इसका अनुभव कर सकते हैं अगर हम अपने आसपास आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जगत बनाएं। अगर हम भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान के नामों को सुनते रहते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवान का भोग लगा के हम भोजन लेते हैं। जैसे देखो प्रसाद बांट रहे हैं, ये प्रसाद है, ये बनाना नहीं है, प्रसाद है। ये प्रसाद का मतलब ये है कि आपकी आत्मा को तृप्त करेगा, इंटरनली आपको हैप्पीनेस देगा। और जो आपका जीव का स्वाद है वो तो कुछ पता नहीं है, अभी थोड़ा सा स्वाद आया, अभी थोड़ा सा खराब हो गया। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ को इस तरह से ढालें कि हमारा जीवन जो है आध्यात्मिक हो जाए, फिर हम 24 घंटे खुश रहेंगे। धीरे 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 हम अपने जीवन में अध्यात्म को लाएं। जैसे अब आपको मेडिटेट करना है, भगवान के नामों के ऊपर मेडिटेट करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दिव्य ध्वनि को सुनो और बेकार की आवाज़ों को मत सुनो। टेलीविज़न में आ रही हैं, व्हाट्सएप में आ रही हैं, बेकार की आवाज़ें आ रही हैं, वो आपके अंदर जो है बढ़ाएंगी, यहाँ संसार की चीज़ें बढ़ाएंगी, तमोगुण रजोगुण को। आपको अगर मान लो घूमने जाने का शौक है तो मंदिर में जाओ, भगवान के धाम जाओ, वृंदावन जाओ, धाम जाओ। ऐसे ही इतना सारा पैसा खर्च के, कहाँ जी? ओ जी मसूरी गए थे जी, क्या फायदा वहाँ जाने का? पहाड़ों को देख के आ जाओगे, फिर वहीं के वहीं 4 दिन तो आपको पहाड़ बड़े अच्छे लगेंगे, फिर वहीं के वहीं तो आना है। लेकिन जब आप इंटरनली अपने आप को एडवांस कर लोगे तो फिर कहीं भी रहोगे आप खुश रहोगे। वो हमारा गोल होना चाहिए कि 24 घंटे हम खुश रहें। बाहर की जो परिस्थितियां हैं हमारे पे अंतर मत डालें, क्योंकि हम खुश हैं, आत्मा हमेशा खुश रहती है। ठीक है, आपका कोई प्रश्न? हाँ बोलो बोलो, क्या नाम है आपका? है शायर? आप शायर हो? शयन या शायन? SHAYAN। अच्छा, शयन, बोलो शयन। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कुछ चीज़ों को दोनों चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ों को तो हमने बुद्धि से छोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे अब मान लो आपको शराब पीने में मज़ा आता है, शराब पीनी अच्छी लगती है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। हालांकि आपको अच्छी भी लग रही है आदत, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये खराब है, आपके शरीर के लिए खराब है, नुकसान देती है। सिगरेट है, शराब है, मांस आपको बहुत अच्छा लगता है, मांस खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं ये तो खराब है, इससे कैंसर होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, छोड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको हायर टेस्ट भी डेवलप करना पड़ेगा। आप भगवान के नामों का जप करोगे रेगुलरली, भगवान को अर्पित भोजन जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करोगे, भगवान के दर्शन करोगे, भक्तों से मिलोगे, तो आपको ये हायर टेस्ट है, आपको हायर टेस्ट आ जाएगा। फिर लोअर टेस्ट का आपका मन ही नहीं करेगा। फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी तभी भी आप उसको भोगोगे नहीं, है ना। जैसे उदाहरण देता हूं, जैसे उदाहरण है, ये सुअर होता है, सुअर क्या खाता है? वो गू खाता है, गू। सुअर होता है, विष्ठा खाता है, विष्ठा समझ है, वो बड़े मजे से खाता है, ऐसा ऐसे खा रहा होता है, ओए होए होए कितना स्वाद आ रहा है इसको। लेकिन आप चाहे उसको 1000 बार देखो, आपका मन नहीं करता कि मैं भी टेस्ट कर लूं। देखो उनको अच्छा भी नहीं लग रहा, मैंने ऐसे कह क्यों दिया।
क्योंकि हायर टेस्ट है ना, और हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना जो है बचपन से पहले दिन से हायर है पशु के मुकाबले, तो इसलिए हम उधर जाते ही नहीं है। इसी तरह से अगर इस चेतना को आप और उद्धार कर लोगे और एलिवेट कर लोगे, तो जो आज आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, जिसके लिए पीछे लोग भाग रहे हैं, आपका मन ही नहीं करेगा। जैसे सुअर विष्ठा खाता है, आपका कभी मन किया चलो यार मैं भी टेस्ट करके देख लूं, ये तो बड़े मजे से खा रहा है, समझ गया? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कभी इन चीजों को छुआ ही नहीं कभी भी। क्यों? क्योंकि शुरू से हायर टेस्ट था उनको। तो श्रील प्रभुपाद जी से कई पूछते थे, स्वामी जी आपने तो इनका टेस्ट ही नहीं लिया, आपको क्या पता क्या मजा होता है। स्वामी जी से ऐसे बाहर लोग ऐसे होते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट तो है नहीं, ऐसे पूछ। प्रभुपाद जी ने कहा मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे सारे शिष्यों ने किया है। समझ गए आप? इन शिष्यों ने सारों ने टेस्ट किया हुआ है, और ये मेरे शिष्य बन गए हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है उसमें, तभी तो मेरे शिष्य बन गए हैं। आया समझ आपको? तो दोनों साथ साथ करनी है आपको, हायर टेस्ट भी लेना है। हायर टेस्ट लेगो तो एक दिन आपके सामने, जैसे यमुनाचार्य जी हैं हमारे, एक आचार्य हुए हैं, वो यही बोल रहे हैं कि जब से मेरा मन भगवान के चरणों में रम गया है, जब से मैं भगवान के चरणों को याद करता हूं, और मेरे मन में कभी विचार आते हैं स्त्री संग के, तो मेरा मन ऐसे, मेरा मुंह में ऐसे विकार आ जाते हैं जैसे मैंने कैसी कितनी गंदी चीज आ गई मेरे में। समझ रहे हो? क्योंकि उस लेवल पे वो पहुंच गए हैं। तो हमें भी प्रयास करना है हम भी इस लेवल पे पहुंचे। अब जा क्यों रहे हो? अभी खत्म होने वाली है क्लास, बस 5 मिनट 10 मिनट। आप भी प्रश्न पूछो कोई। हाँ, नहीं नहीं, आत्मा सबकी बराबर। ये तो आश्चर्यचकित बात है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ जाओगे, जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल इंसान चलाता है, और गाड़ी भी इंसान चलाता है, ट्रक भी इंसान चलाता है, हवाई जहाज भी इंसान चलाता है, और बहुत बड़ा समुद्री जहाज भी इंसान ही चलाता है। साइज बदल जाता है क्या? जब उसको ड्राइवर जो है समुद्री जहाज का, वो बड़ा साइज लेते हैं क्या? बहुत बड़ा साइज हो, समुद्री जहाज चलाना है इसने, नहीं ना। साइकिल भी वही चलाता है, उतना बड़ा समुद्री जहाज जिसमें टैंक के टैंक लद के जाते हैं, वो भी वही चलाता है आदमी। समझ आ गया? इसी तरह से आत्मा है, वही साइज है उसका, चाहे वो चींटी में हो, चाहे वो हाथी में हो, चाहे व्हेल में हो, बड़े से बड़े जानवर में, जा बड़े से बड़े बड़ का पेड़ हो उसमें हो, साइज वही है उसका। आप दूसरा कह रहे हो कि जो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो ये फ्यूचर के बारे में हमारा जो सोच है वो माइंड और बुद्धि, ये सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, बुद्धि माइंड। आत्मा जो है उसका तो कोई फ्यूचर है ही नहीं, वो कोई सोचेगी, वो तो सनातन है। उसके लिए तो कल आज, और कल आज तो इसलिए है ना क्योंकि कल हम बच्चे थे, आज जवान हो गए, फिर कल बूढ़े हो जाएंगे, इसलिए तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बना ना। जो सनातन है, जो हमेशा है, उसके लिए पास्ट प्रेजेंट। मान लो हमेशा ही दिन रहे, मान लो उदाहरण के लिए रात हो ही ना, दिन ही रहे, तो फिर क्या, फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होगा? सनातन। तो आत्मा तो सनातन है, वो क्या सोचेगी? तो भगवान, ये जो मन है और बुद्धि है, वो सोचती है कि कल क्या होगा, आज ये हो रहा है, कल ये होगा, ऐसे प्लानिंग करूं, वैसे प्लानिंग करूं। ठीक है? और आपका प्रश्न, और किसी का प्रश्न? हाँ हाँ, आपको लगता है कि ये जो चीज है गलत है, लेकिन फिर भी मन उधर चला जाता है, ये मतलब डिटर्मिनेशन।
है ना, डिटर्मिनेशन हो हमारी। हाँ, वेरी गुड। तो डिटर्मिनेशन हमारी बढ़ती है जब हम तपस्या करते हैं। तपस्या करनी चाहिए हमें, और उन लोगों का हमें संग करना चाहिए जिनमें डिटर्मिनेशन है, हमें प्रेरणा देंगे वो। आप देखोगे कि ये डिटर्मिन्ड है, ये रोज सुबह 4 बजे उठ सकता है, तो मैं क्यों नहीं उठ सकता? उदाहरण होगा आपके लिए है? और दूसरा, जब आप तपस्या करोगे तो डिटर्मिनेशन बढ़ेगी। मीन्स कि जैसे मान लो कोई भी कार्य है तो आप उसमें प्रण करो। जैसे मान लो आपको उदाहरण के लिए माला करनी है, तो आप ये प्रण करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी, 2 माला जरूर करनी है या 1 माला जरूर, जितनी कर सकते हो, स्टार्ट विद दैट। फिर उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। तो जैसे जैसे आप अपनी तपस्या बढ़ाओगे तो आपकी डिटर्मिनेशन बढ़ेगी। जितना हम ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, जितना ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करेंगे, हमारी डिटर्मिनेशन कम होगी। जो भी, जैसे कई कहते हैं जी हम कुछ भी खा लेते हैं जी, हम भेदभाव नहीं करते जी, कुछ भी खा लेते हैं। तो सुअर बन जाओ, फिर सुअर कुछ भी खा लेते हैं, अगले जन्म 100% सुअर का बनेगा। हम इंसान हैं, हमें सब कुछ सुनना भी सोच समझ के है, खाना भी सोच समझ के है। बुद्धि दी है ना भगवान ने, किस लिए दी है? गधे थोड़ा हो तुम, गधे हो क्या? ठीक है, समझ आया? भक्तों का संग करो, भक्तों में डिटर्मिनेशन होती है। जैसा हम संग करते हैं वैसा रंग आ जाता है। भक्तों का संग करोगे सारे अच्छे अच्छे गुण आएंगे। और किसी का प्रश्न? बिल्कुल होती है। पेड़ पौधों में आत्मा ना हो तो कैसे बड़े, कैसे हो? हाँ, लेकिन उनकी जो चेतना है, जैसे उदाहरण, प्रश्न अच्छा है। जैसे अब बल्ब है, ये बल्ब की रोशनी है, लेकिन मान लो इसको ढक दो कागज से, फिर भी रोशनी आएगी लेकिन कम हो जाएगी ना, या पेंट कर दो किसी चीज से। इसी तरह से जो पेड़ पौधों की चेतना है वो ढकी हुई है। मीन्स वो इतने ज्यादा चेतन नहीं है, इसलिए उनको काट दो चाहे तो आवाज थोड़ा आती है। रोने की आवाज आती है जब पेड़ों को काटते हो। कितने बड़े से बड़े पेड़ को काट दो, कुछ लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे इसको कोई खून नहीं निकलता, कोई आवाज नहीं आती, है ना। लेकिन अगर आप पशु को, किसी के छोटे से छोटे मुर्गे को, बकरे को, किसी को भी आप काटो, कैसे चित्कारता है, भागता है वो ना। चेतना है ना उसमें ज्यादा। तो पेड़ पौधों से ज्यादा चेतना पशु में होती है, और पशु से भी ज्यादा चेतना होती है इंसान में। उनमें चेतना नहीं है तभी तो खड़े रहते हैं, हजारों हजारों वर्ष खड़े रहते हैं, चाहे बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी गर्मी, खड़े रहेंगे, सहते रहेंगे। वो चेतना कम है ना। आपको खड़ा कर दें हम एक दिन ठंड में, देखो क्या हाल हो जाएगा, प्राण ही निकल जाएंगे। चेतना है ना, ज्यादा विकसित है। समझ आया? आत्मा है लेकिन चेतना संकुचित है, ढकी हुई है, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको। और किसी का प्रश्न? यस, वेरी राइट। ऑस्टेरिटी से बल आता है हमें, तपोबल। लोगों का गलत विचार है। लोग सोचते हैं कि कंफर्ट, जितना कंफर्ट है उतना मैं ज़्यादा सुखी हूँ, या उतना मैं ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। दुर्भाग्यशाली है वो। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक सर्कस में वो लॉ पास हो गया कि ये जो आप कर रहे हो एनिमल क्रूएलिटी है। एनिमल्स को आप ऐसे नहीं कर सकते, उनको भूखा रखते हो, मारते हो, उनसे फिर काम कराते हो। तो उनको जो अपने सारे एनिमल्स थे वो छोड़ने पड़े। तो बाकी तो सारे एनिमल्स का उनको कुछ ना कुछ मिल गया, लेकिन शेरों को कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। 10 शेर थे उनके पास सर्कस में। तो क्या करते बेचारे, उन्होंने उनको जंगल में छोड़ दिया। क्या करें, शेर कोई लेने को तैयार ही नहीं है। और 15-20 दिन बाद खबर आई कि वो शेरों को जंगली कुत्ते खा गए। शेरों को, जो राजा कहते हैं, जंगल का राजा, उसको जंगली कुत्ते खा गए। क्यों है? शाबाश, देखो माता जी समझ गई। क्योंकि उनको तो बना बनाया मिलता था, शिकार उनको किया ही नहीं कभी उन्होंने, बचपन से खाने को मिलता था।
तो कुत्ते खा गए शेर को। यही हमारा हाल होगा अगर हम ऐसे कंफर्ट में बैठे रहेंगे, सब ठीक है सब ठीक है। और जो लोगों को कष्ट मिलते हैं, जो लोगों को स्ट्रगल मिलता है, वो ज्यादा स्ट्रांग होकर निकलते हैं, ज्यादा लीडर सारे वही बनते हैं। देखो आज आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, चाय बेची है इन्होंने, इतना स्ट्रगल किया है जीवन में। स्ट्रगल अच्छा है अगर मिले तो, वो भाग्यशाली है जिसको स्ट्रगल मिलता है। प्रभुपाद जी के जीवन में देखो, प्रभुपाद जी 70 साल तक सक्सेस नहीं मिली इनको, 70 साल तक। प्रभुपाद जी बचपन से भगवान राधा कृष्ण के भक्त थे। जब ये 5 साल के थे, इनको राधा गोविंद इनके पिताजी ने दिया था इनको भेंट में। 70 साल तक संघर्ष करते रहे, लेकिन जब 70 साल के बाद इनको सफलता मिली, तब भूतो ना भविष्य थी, क्योंकि स्ट्रांग हो चुके थे पूरी तरह से। ठीक है, तो 9 बज गए हैं। आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। मैं बहुत ध्यान से प्यार से सारी कक्षा को सुना। हरे कृष्णा। सब मिलकर एक बार बोलेंगे श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको मैं जाने क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि आपको प्रसाद देना था।